हेलो। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो दोनों क्वेश्चन को रिलेटेड हैं, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर फोर को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स इंटीजर नम्स ऑफ साइज n। तो तुम्हें एक n लेंथ का एक जीरो इंडेक्स इंटीजर दिया हुआ है एंड ए जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे पैटर्न ऑफ साइज m कंसिस्टिंग ऑफ इंटीजर्स -1 0 एंड 1। और एक दूसरा एरे दिया हुआ है जिसका लेंथ m है, जिसमें तीन कैरेक्टर है, तीन इंटीजर -1 0 और 1। आगे कंडीशन दिया हुआ है इस सब एरे num I to j of size m+1 is said to match the pattern if the following condition hold for each element of pattern k। तो हमें एक ऐसे सब एरे फाइंड करना है जो ओरिजिनल नम्स एरे है, उसमें से एक एरे सब एरे फाइंड करना है जो कि पैटर्न को कुछ कंस्टेंट के साथ फॉलो करता हो। तो वो कंडीशन क्या है? अगर पैटर्न पे सपोज हमारा जो सब एरे है वो के से स्टार्ट होता है, तो जो आई से स्टार्ट होता है जे तक जाता है, तो हर पर्टिकुलर के लिए अगर k+1 इज़ ग्रेटर देन आई प्लस के प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आई प्लस के, तो वहाँ पे पैटर्न में 1 होना चाहिए। अगर दोनों सेम है यानी करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट दोनों सेम है, तो वहाँ पे पैटर्न में 0 होना चाहिए। और करंट एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, तो वहाँ पे -1 होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझते हैं। सपोज ये तो दोनों 1 1 है, तो इससे ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं निकलेगा। इसको देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। तो सेकेंड एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि जो हमारा नम्स एरे है वो है 1 4 4 3 5 5 3 और जो पैटर्न है वो -1। तो पहले अगर पैटर्न का लेंथ m है तो जो सब एरे होगा उसका लेंथ m+1 होगा, तभी तो उसके बीच का डिफरेंस, ये जो पैटर्न है वो इन दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन दिखाता है। तो अगर जो m अगर नंबर आप हमें पेयर चाहिए, अब m नंबर आप अगर हम बीच का रिलेशन चाहिए तो m+1 लेंथ का हमें एरे लेना पड़ेगा, सब एरे लेना पड़ेगा। तो हमने ये सब एरे लिया, अगर लेंथ 3 है तो हमने 4 लेंथ का सब एरे लिया। अब ये k है, तो अगर k+1 यानी 4 इज़ ग्रेटर देन 1, तो वहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर k इज इक्वल टू k+1 तो 0 होना चाहिए, और k इज़ लेस देन k+1 तो यहाँ माइनस होना चाहिए। ऐसे ही एक पैटर्न हमें ये दिखता है यहाँ पे 4 लेंथ का। अगर जो k+1 है वो k से ग्रेटर है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ 0 होना चाहिए। अगर ये k+1 k से छोटा है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए। ये तो हो गया वैलिड सब एरे। अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं, सपोज ये अगर ये 4 लेंथ का अगर हम सब एरे लेते हैं तो ये दोनों सेम है, लेकिन ये 4 और 4 सेम है, लेकिन हमारे पैटर्न में ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, लेकिन पैटर्न में 1 है, यानी ये इनवैलिड सब एरे है। फिर ये एक सब एरे लेते हैं, तो यहाँ पे जो k+1 है वो k से छोटा है, और तो यहाँ पे -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो ये भी इनवैलिड है। तो ऐसे करके हमें कितने वैलिड सब एरे मिलेंगे उसका हमें काउंट रिटर्न करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या हो सकता है? तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकता है कि जितने भी m+1 लेंथ के सब एरे हैं सबको 1 बाय 1 ट्रेवर्स करें, और उसमें से जो भी वैलिड है, जो ये सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, पैटर्न के हर कंस्ट्रेंट को फॉलो करते हैं, तो हम काउंट 1+ कर दें। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका, अगर लेंथ दोनों अगर m और ऑर्डर ऑफ m ऑर्डर ऑफ n है तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ n इंटू n। तो कंस्ट्रेंट दिया हुआ है n इक्वल टू 100 और m इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n, यानी m ऑल्सो ऑर्डर ऑफ n। तो
ये 100 का स्क्वायर यानी ये फीजिबल है, ये हो सकता है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं ब्रूट फोर्स का। तो ब्रूट फोर्स का क्या है कि हर वैलिड, जितने भी वैलिड सब एरे हैं उनको हम कंपेयर, हर सब एरे को कंपेयर करेंगे क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो वैलिड का मतलब क्या है कि आई से स्टार्ट करेंगे और लेस देन जे तक जाएंगे और चेक करेंगे अगर पैटर्न में उस पोजीशन पे 1 है तो ये रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं, ग्रेटर देन वाला। अगर पैटर्न इक्वल टू 0 है तो करंट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए वैल्यू। अगर पैटर्न में वहाँ पे -1 है तो करंट एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न 0। अगर टोटल अगर हर पूरा पैटर्न ऐसा फॉलो कर देता है तो हम 1 रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे जितने वैलिड सवेरे हैं उनका काउंट हम ले लेंगे आंसर में और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा अप्रोच। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। इट शुड रन। हाँ, तो ये सबमिट हो गया। लेकिन अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट तो सेम है, लेकिन जब हम कंस्ट्रेंट पे आते हैं तो यहाँ पे n जो है वो 10⁶ है। अब यहाँ आती है प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो करंट ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसका तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है और जो n है वो 10⁶ है। तो 10⁶ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, जो कि 10⁹ से ग्रेटर है। तो ये फीजिबल नहीं है, तो हमें अब इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज करने का पहले हम ये देखते हैं कि ये नंबर क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो नम्स में जो नंबर दिया हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। अगर नेक्स्ट एलिमेंट करंट एलिमेंट से ग्रेटर है तो वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। अगर नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो वहाँ पे -1 कर देंगे। फिर अगर ये ग्रेटर है तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, और ये दोनों सेम है तो 0 पुट कर देंगे। अगर नेक्स्ट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है तो वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कि जो मतलब इनके जो पेयर है, एडजेसेंट पेयर है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा ओवरऑल जो नम्स के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें पता है। इसके बीच में हमें पैटर्न वाला रिलेशन फाइंड करना है, यानी जो P दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ था कि 1, 0 एंड -1। हमें बस ये देखना है कि ये जो रिलेशन एरे है उसमें से ये कितनी बार है। तो अगर हम इसको मैच करें तो ये यहाँ एक मिलता है, फिर एक यहाँ मिलता है, 2 जगह है, तो ये काउंट 2 हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, 5 और सपोज हमारा पैटर्न है वो है 1, 1। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है 1। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, नेक्स्ट इज ग्रेटर देन करंट 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो नेक्स्ट इज ग्रेटर देन करंट 1, तो यहाँ भी हो जाएगा 1, यहाँ भी हो जाएगा 1। तो हमें बस ये देखना है कि ये 1, 1 कितनी बार जो रिलेशन एरे है उसमें कितनी बार आता है। तो ये एक बार हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 2 और ये 3 हो गया। तो ये ऐसे 3 काउंट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ वैसा दिख रहा है कि हम एक स्ट्रिंग में, गिवन स्ट्रिंग में एक पैटर्न स्ट्रिंग फाइंड कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा हमारा पैटर्न आता है कि अगर हम हमारा सपोज मेरा नंबर है 5, 7, 3, 2, 1, 7, तो इसके बीच में क्या आएगा, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन करंट 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट वन लेस देन करंट 1, तो यहाँ हो जाएगा -1, नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन लेस देन करंट 1, तो यहाँ हो जाएगा -1,
यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 होता, ये दोनों सेम होता तो वहाँ हो जाता 0, फिर लेस देन करंट वन तो -1, फिर 1। और अब हमारा पैटर्न एरे सपोज दिया हुआ है कि -1 -1 एंड 0, तो हम इसमें फाइंड करेंगे तो एक ये सब एरे मिलेगा जो कि हमें ये रिलेशन होल्ड करता है। तो ये कुछ हमें स्ट्रिंग मैचिंग टाइप का क्वेश्चन ये हो गया कि हमें गिवन स्ट्रिंग में एक पैटर्न स्ट्रिंग फाइंड करना है कि कितने बार वो उसका अकरेंस है पैटर्न स्ट्रिंग का गिवन स्ट्रिंग में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज हमारा जो रिलेशन वाला स्ट्रिंग आता है -1 1 0, और जो पैटर्न स्ट्रिंग है वो है 1 एंड 1। तो अगर हम सिंपली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 को अलग कैरेक्टर कंसिडर करेगा, माइनस को 1 को अलग कैरेक्टर और 1 को अलग कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर रिटर्न हम करके हमें दे देगा, जबकि ये गलत है। तो हमें क्या करना होगा कि अब हमें ऐसा करना होगा कि जो भी रिलेशन की, जैसे कि अगर यहाँ पे रिलेशन में -1 आता था तो हमको एक -1 नहीं चाहिए, हमको ये सिंगल कैरेक्टर चाहिए। तो एक अप्रोच ये है कि -1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो और 1 को 2 कर दो, और ऐसा हम करंट स्ट्रिंग में भी कर देंगे और जो पैटर्न है पैटर्न स्ट्रिंग में भी ये वाला अप्लाई कर देंगे, और फिर हम जो रिलेशन स्ट्रिंग है रिलेशन स्ट्रिंग में पैटर्न स्ट्रिंग का कितना अकरेंस है हम वो काउंट कर लेंगे। तो और जो अगर हमें गिवन स्ट्रिंग में अगर दिया हुआ है गिवन स्ट्रिंग str में पैटर्न कितने टाइम है ये हमें काउंट करना हो, तो इसके लिए KMP एल्गोरिथम है जो कि ऑर्डर ऑफ n+m में हमें रिटर्न करके दे देता है। तो हमारा m है 10⁶ और n है 10⁶, तो दोनों को सम करेंगे तो ये 2 × 10⁶ आएगा जो कि लेस देन 10⁹, तो ये हमें कैलकुलेट करके दे सकता है। तो KMP एल्गोरिथम का या तो आप वीडियो देख लीजिए या फिर वेल नोन एल्गोरिथम है, कहीं मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। पहले तो हमने यहाँ लिया नंबर ऑफ n = नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो कि करंट यहाँ से पहले आ गया। हाँ, तो हमने यहाँ से पहले एक वेक्टर बनाया वेक्टर, और ये करंट एलिमेंट अगर करंट एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है तो हम उसमें 2 पुट करेंगे, अगर दोनों इक्वल है तो 1 पुट करेंगे, और ये हमारा अगर -1 है तो 0 पुट करेंगे। तो ऐसे हमारा स्ट्रिंग 1 जनरेट हो जाएगा, और स्ट्रिंग 2 में हम पैटर्न जो एरे दिया हुआ है उसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के पहले हम सारे एलिमेंट को, उसमें जो -1 था उसको हमको 0 करना था, जो 0 था उसको 1 करना था, जो 1 था उसको 2 करना था। तो उसके जितने भी एलिमेंट है उसको 1 से इंक्रीमेंट करके और उसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें 2 स्ट्रिंग मिल गया, S1 और S2, और हमें बस देखना है कि S2 में S1 का अकरेंस कितने टाइम है। तो इसके लिए KMP एल्गोरिथम हमने लगा दिया। तो ये रहा KMP एल्गोरिथम। KMP एल्गोरिथम का कोड आप आउटसाइड रिसोर्सेज से भी देख सकते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n+m। थैंक यू।